नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणेश चतुर्थी और भगवान गणेश से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अगर गणेश चतुर्थी की बात की जाए तो हर महीने की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी बप्पा का जन्म हुआ था। इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से लेकर अगले 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की भी शुरुआत होती है। चलिए जानते हैं भगवान गणेश से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिनका सभी भक्तों को पता होना चाहिए। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति इसलिए कहा गया है, इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता, समृद्धिदाता, वैभवदाता, मुहूर्त और शुभ लाभ के देवता हैं। श्री गणेश लोक मंगल के देवता है। जहाँ पर कुछ भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश हमेशा आगे रहते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए इनकी कृपा और आशीर्वाद से वैभव, संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता है। भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, सुख, संपन्नता और समृद्धि की देवी मानी जाती है। भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ हैं जो समृद्धि प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति है। जहाँ गणपति है वहाँ पर संपन्नता आती है और बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिष में भी भगवान गणेश को सभी 27 नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या शुभ मुहूर्त हो, गणपति की सर्वप्रथम पूजन के साथ ही किए जाते हैं। गणपति भगवान को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। इसके अलावा भगवान गणेश जल तत्व के देवता है और सभी देवी देवताओं का इसमें वास माना गया है। जल तत्व के अधिपति देवता होने के कारण प्रथम पूज्य भी है। सृष्टि में सबसे पहले चारों तरफ जल ही जल था। इसके अलावा शिव पुराण में भी वर्णन है कि जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल की भूमिका में थे, तब भगवान शिव क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था। माता पार्वती के क्रोध में आने के बाद शिव जी ने भगवान गणेश के शरीर पर हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया था। भगवान गणेश के इस रूप में उनकी पूजा कैसे होगी? तब माता पार्वती के इस सवाल पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। मान्यता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं, इसलिए उन्हें मंगलदाता भी कहा गया है। हम जब भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलते हैं या लिखते हैं, क्योंकि भगवान गणेश गणों के अधिपति देवता हैं और अक्षरों को गण कहा गया है। इसी वजह से गजानन उन्हें कहा गया है। व्याकरण में भी गण शब्द आता है। गण के देवता होने के कारण इन्हें भगवान गणेश कहा गया है। ऐसे में किसी भी तरह का शुभ कार्य शुरू करने से पहले, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और लेखन करने से पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि शुभ कार्य या लेखन में कोई बाधा न आने पाए। हम घर के मुख्य दरवाजे और वाहनों में गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश सभी प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान गणेश शुभंकर और दिशाओं के भी देवता हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भी है। यह सभी तरह के अमंगल को दूर कर देते हैं। इसी तरह से किसी भी अमंगल से बचने के लिए लोग मुख्य दरवाजे और वाहनों में गणेश जी की मूर्ति को लगाते हैं। गणेश जी सभी दिशाओं के स्वामी होने के कारण इनका नियंत्रण हर दिशा में होता है। स्वास्तिक और ओम की तरह गणेश जी की प्रतिमा शुभंकर, विघ्नहर्ता और रक्षक है। सनातन धर्म में ओम, स्वास्तिक और गणेश जी को शुभंकर माना गया है, इसलिए गणेश जी हमेशा आने वाले संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। दुर्वा चढ़ाए जाने वाले एकमात्र देवता भगवान श्री गणेश हैं। इसके बारे में भी कुछ अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें से एक ये है कि भगवान गणेश एकमात्र ऐसे देवता है जिनको दुर्वा अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि अगलासुर नाम का एक राक्षस ऋषि मुनियों को जीवित ही निगल जाता था। ऐसे में भगवान गणेश जी ने उस राक्षस को निगल लिया था, जिसके कारण उनके पेट में जलन होने लगी और इस जलन को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने उन्हें दुर्वा चढ़ाई थी। इससे गणेश जी शांत हुए थे। इसी कारण उन पर दुर्वा चढ़ाई जाती है। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित,
4 उंगल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। भगवान गजानन प्रसन्न होते हैं और सारे बुध दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दुर्वा चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। दुर्वा को चढ़ाने के लिए किसी साफ जगह से ही दुर्वा घास को तोड़ना चाहिए। इसके अलावा इसे चढ़ाते समय गणेश जी के 11 मंत्रों का जाप जरूर करें। ये 11 मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। जब आप भगवान गजानन की स्थापना कर रहे हैं तो प्रतिमाओं का चयन करते समय ये देखना चाहिए कि सूंड किस ओर है। भगवान गणेश की दाई ओर सूंड वाली मूर्ति सिद्धि विनायक और बाई ओर वाली विघ्न विनाशक मानी जाती है। गणेश पुराण के अनुसार जब किसी गणेश प्रतिमा में भगवान गणेश की सूंड दाई ओर होती है तो उसे सिद्धि विनायक का रूप माना जाता है और बाई ओर वाली सूंड मूर्ति को विघ्न विनाशक का रूप माना जाता है। सिद्धि विनायक गणेश मूर्ति को घर के अंदर स्थापित की जाती है, जबकि विघ्न विनाशक गणेश मूर्ति को घर के बाहर स्थापित करने की प्रथा है। घर के बाहर विघ्न विनाशक गणेश प्रतिमा होने पर नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा भगवान गणेश की दाई सूंड वाली मूर्ति सूर्य की मानी जाती है और बाई सूंड वाली गणेश प्रतिमा चंद्रमा का प्रतीक होती है। इसलिए प्रतिमा का चयन करते समय इन बातों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी से संबंधित कुछ ऐसे और भी तथ्य हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गणेश जी ने कई जन्म लिए थे। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पाराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेदव्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। यह भी कहा जाता है कि गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग अलग है। उनके 12 प्रमुख अवतार ये हैं: सम्मुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। प्रत्येक रूप के पीछे इनकी एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है। माना जाता है कि गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है, इसे ही उनका असली नाम माना जाता है। वैसे गणपति ने 64 अवतार लिए थे, जिनमें से 12 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। भगवान गजानन आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया है। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कली काल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती द्वारा उनकी शक्तियों से हुआ था। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गणेश जी को पूजने से हर कार्य सफल होते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था और उनसे 2 पुत्र शुभ और लाभ का जन्म हुआ था। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह अंकुश, पाश, मोदक से भरा पात्र और वर्द मुद्रा धारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाकाव्य महाभारत के मूल लेखक श्री गणेश जी हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाई भी हैं: सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस तरह हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से शक्ति प्राप्त थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवी देवताओं ने शक्ति दी थी। गणेश जी को तुलसी, केतकी का फूल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद फूल कभी भी अर्पित नहीं किए जाते। भगवान गणेश की एक पुत्री भी है जिनका नाम संतोषी है। उन्हें सुख समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान गणेश से संबंधित ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका सभी भक्तों को पता होना चाहिए। गणेश जी मंगलदायक और विघ्न विनाशक हैं। इनकी पूजा करने से आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।